हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की परीक्षा के लिए दोस्तों रुक्मणी द प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का ये प्रैक्टिस बुक है। 25 सेट दोस्तों इस बुक में दिया गया है। हमने अभी तक 6 कंप्लीट कर लिया है। प्लेलिस्ट बनी है दोस्तों, चैनल पे आप जाकर देख सकते हैं। आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 7 करेंगे। चलिए सेट नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे पूछा जा रहा है, सागा दावा का 13वां सौभाग्यशाली ब्लेस्ड महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। सागा दावा 13वां सौभाग्यशाली ब्लेस्ड महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन है सिक्किम, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। राइट आंसर ए होगा दोस्तों सिक्किम। ठीक है, आगे से क्वेश्चन क्लियर है। निम्नलिखित में से किस देश में झूम कृषि को कोनुको के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे सही जवाब होगा दोस्तों, देखिए वेनेजुला को। ठीक है, वेनेजुला में झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है, कोनुको। थर्ड क्वेश्चन आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा तबला वादक नहीं है। कौन तबला वादक नहीं है। इसका आंसर ए होगा शेख चित्रा मौलाना। काफ़ी छोटा है दोस्तों। चलिए यहाँ पे चौथा क्वेश्चन, 2008 के बीजिंग ओलंपिक में किस भारतीय मुक्केबाज ने मुक्केबाजी बॉक्सिंग में मिडिल वेट वर्ग डिवीजन में कांस्य पदक जीता था। इसका आंसर विजेंदर सिंह, ए ऑप्शन सही होगा। पांचवा प्रश्न है, प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक फसलों की उपज की डैश की दर से कर वसूलते थे। किस हिसाब से कर वसूलते थे। 1/6, जितना उत्पादन होता था उसका छठा भाग लेते थे। चलिए, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के प्रधानमंत्री द्वारा बताइए किसकी नियुक्ति की जाती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति पढ़े होंगे दोस्तों आप। ठीक है, चलिए सातवां है, 2011 के जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर कितनी थी बताइए। 91 से लेकर 95% के बीच साक्षरता दर। आठवां है, निम्नलिखित में से कौन सा बराक ओबामा की आत्मकथा है। तो देखिए, ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर, द स्टोरी ऑफ रेस ऑफ इनहेरिटेंस। नाइन्थ, छोटे राज्यों के कुछ अपवादों के अतिरिक्त राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। कितनी होती है दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, 60 से 50। देखिए बोनालू देवी, ठीक है, महाकाली की पूजा के लिए मनाया जाने वाला एक हिंदू त्यौहार है। निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। ये मनाया जाता है तेलंगाना में। 11 नंबर देखिए, भारत में इनमें से किस संस्था द्वारा 1 रुपये की करेंसी नोट और सिक्के निर्गत किए जाते हैं। इसका आंसर बी ऑप्शन होगा, वित्त मंत्रालय द्वारा। देखिए दोस्तों, 12वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के विचार को किस देश के संविधान से लिया गया है। इसका आंसर होगा बी, अमेरिका है। ठीक है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कौन सी गिरती है, गोदावरी। निम्नलिखित में से भारतीय नर्तकियों में से भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जिन्हें राज्यसभा के रूप में नामित किया गया। इसमें सही जवाब हो जाएगा रुक्मणी देवी अरुंडेल। 15 है, इनमें से किसने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। नीरज चोपड़ा। 16 है, 12 वोल्ट की एक बैटरी द्वारा इनमें से जुड़े एक लैंप को 3 एम्पियर की धारा की आपूर्ति की जाती है। लैंप में 15 मिनट की आपूर्ति में की गई ऊर्जा की मात्रा कितनी होगी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, देखिए 32,400 जूल। 17 है, विद्युत मोटर में चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली के घूर्णन की दिशा ज्ञात करने के लिए इनमें से किस नियम का उपयोग किया जाता है। इसमें बी सही हो जाएगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। 18 है, अपवर्तनांक 1.33 वाले जल से भरे एक 30 सेमी ऊंचे गिलास के तल में
एक सिक्का रखा जाता है, सिक्के की आभासी गहराई क्या होगी? इसका आंसर सी हो जाएगा 22.6 सेंटीमीटर। 19 है, अधातुओं के ऑक्साइड प्रकृति समान रूप से कैसे होते हैं? तो दोस्तों अम्लीय होते हैं। देखिए H2CO और C द्वारा इनमें से किस तत्व के ऑक्साइड का अपचयन नहीं किया जा सकता है? इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, Ca। 21 है, निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे जिन्होंने प्रसिद्ध कविता हरत बरिहत लिखी थी? इसका आंसर बी होगा, अमीर खुसरो। 22 है, महासागर का उथला हिस्सा जो है एक या उससे भी कम का औसत ढाल दर्शाता है, क्या कहलाता है? इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, महाद्वीपीय ताक। 23 है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष होता है? तो प्रधानमंत्री, डी ऑप्शन। चलिए दोस्तों यहाँ से देखेंगे 29 से, क्लियरिटी की वजह से PDF आपको सही हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। टेबल टेनिस की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? टेबल टेनिस की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में। निम्नलिखित में से किस महासागर में टोरेस जल डमरू मध्य स्थित है? किस महासागर में? इसका आंसर डी हो जाएगा, प्रशांत महासागर में। आगे आइए दोस्तों, देखिए ब्रेबोर्न क्रिकेट स्टेडियम भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, महाराष्ट्र। भारत में 2011 की अंतिम जनगणना कितने चरणों में की गई थी? तो कितने में की गई थी दोस्तों? 2 चरण में। प्राकृतिक भूकंप पृथ्वी की किस परत में होते हैं? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्थल मंडल में। 34 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है? अनुच्छेद 149। महात्मा गांधी कब भारत लौटे? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1915 में। सोडियम बाइकार्बोनेट एक दुर्बल खाद्य अम्ल जैसे टाइट्रिक अम्ल का मिश्रण क्या कहलाता है? सी ऑप्शन, बेकिंग पाउडर। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक पदार्थों के अपघटन का मुख्य कारण है? इसका आंसर सी हो जाएगा, जीवाणु। आगे आइए दोस्तों, चलिए इसको स्किप कर देते हैं। देखिए मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन नियम मटर के जिन जनक पौधों का छोड़िए। देखिए 40, निम्न में से कौन सा यौन संचालित विषाणु जनित रोग है? 40 देखिए दोस्तों, 39 का तो ए होगा, 2 होगा यहाँ पे। 40 में देखिए कौन सा यौन संचारित विषाणु जनित रोग है? 40 का सही उत्तर सी हो जाएगा, एड्स। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सा युद्ध हुआ था? तो ए ऑप्शन, भारत पाकिस्तान। संसद के निचले सदन के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका डी हो जाएगा, 552। 43 है, भारत में औद्योगिक नीति संकल्प पहली बार वर्ष में पारित किया गया, कब पारित किया गया? सी ऑप्शन, 1948 में औद्योगिक नीति संकल्प पहली बार पारित किया गया। 44, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी महासहायक नदी है? चिनाब नदी, ठीक है। चिनाब नदी जो है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। रणजी ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट हो जाएगा। और 46 है, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की कौन सी धातु वर्तमान राजस्थान और ओमान से प्राप्त हुई है? चांदी, तांबा, सोना या टीन? इसका आंसर होगा दोस्तों बी ऑप्शन, तांबा। चलिए 47 है, ओलंपिक्स में भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, जसपाल सिंह मुंडा। 48 है, उस रिट की पहचान करें जिसके आधार पर न्यायालय हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उसके निरोध की वैधता जांच करने के लिए उसे उसके सामने पेश करने का निर्देश देता है, क्या कहलाएगा? सी ऑप्शन देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, ठीक है। उसको अपने आप को सही साबित करने का मौका दिया जाता है, ठीक है।
मजिस्ट्रेट के सामने। 46 वर्षों में पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? इसका आंसर न्यूयॉर्क हो जाएगा। चलिए 50वां देख लीजिए। हाल ही में चर्चा में रहे पूर्वी समुद्री गलियारा किस भारतीय बंदरगाह और देखिए व्लादिवोस्तोक रूसी बंदरगाह के बीच प्रस्तावित समुद्री मार्ग है? इसका ऑप्शन सी सही होगा, चेन्नई बंदरगाह। दोस्तों इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे हम आपको शेयर कर देंगे, 5 पीडीएफ, ठीक है, पूरा 120 क्वेश्चन के साथ टेलीग्राम पे शेयर किया जा चुका है। चलिए धन्यवाद दोस्तों, ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग के लिए हम स्पेशल दोस्तों ये जीएस वाला 1-2 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद मैथ्स रीजनिंग चलेगा, कंटिन्यू चलेगा दोस्तों। रिवीजन में जितना प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज हम आपको कराएंगे, ठीक है। चलिए धन्यवाद।